भयानक दृश्य। जैसे ही उसने उस बोतल के बीच से अपनी बहन को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिसे सब स्वादिष्ट भोजन समझ रहे थे, उसकी बहन बड़े प्रेम से बिजली के नंगे तार चबा रही थी। उसने घबरा आईना है। जब उसने अपनी छोटी सी बिल्ली को देखा, तो वह भी खाने के बदले प्लास्टिक के ढक्कन खा रही थी। उसे लगा जैसे यह बोतल कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि सत्य दिखाने वाला कोई सागर का तट। और वह बालक अगली सुबह उसके पिता उसे सागर के तट बीच पर ले गए। वहां एक बालक बड़ी निश्चलता से रेत में लेटा हुआ था। लड़की ने उत्सुकतावश अपनी वही बोतल उठाई और उस बालक की तरफ देखा। उसका मन पीड़ा से भर गया। वह बालक कोमल रेत में नहीं, बल्कि प्लास्टिक के कचरे में दबा हुआ था, मानो कचरे का वह ढेर उसे निगलने वाला हो। वह भागती हुई उस बालक के पास गई, पर वहां सब कुछ सामान्य था। बालक मुस्कुराया और फिर से रेत से खेलने लगा, पर उस लड़की की आंखों में अब दर्द के आंसू थे। प्रकृति से अनोखा प्रेम। तभी उसके पिता ने उसे एक शीतल पेय ड्रिंक दिया। लड़की ने जब बोतल से देखा, तो वह रस नहीं बल्कि विषैला कचरा था। उसी क्षण हवा का एक झोंका आया और एक गंदा थैला उसके मुख से टकराया, मानो सागर की लहरों ने उसके कान में अपनी व्यथा, दुख कही हो। उसने अनुभव किया कि यह धरती हमसे कितना निस्वार्थ प्रेम करती है, और हम इसे बदले में सिर्फ प्रदूषण देते हैं। उसे समझ आ गया कि हम जो कचरा फेंकते हैं, वही लौटकर हमारी थाली और हमारे शरीर में आता है। उस दिन से उसने एक नया संकल्प लिया, अपनी धरती की रक्षा का। अब वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ सागर तट पर जाती है। वह वहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि उस कचरे को चुनने जाती है, मानो वह प्रकृति के बिखरे हुए रूप को संवार रही हो।